आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ बेहतरीन टिप्स ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए क्योंकि जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो सब आप जानते हो कि हम में से क्या होता है। मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हो कि 70% वुमेन्स जितनी भी महिलाएं हैं वो शादी के बाद घर गृहस्थी में फंस जाती हैं। मैं शादी से बिफोर मैरिज जॉब करती थी, शादी से पहले पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी में बच्चों में इतना ज़्यादा फंस जाती हैं कि उसके बाद उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन वुमेन्स अपने को धोखा देना अपने लिए ही गलत है। टाइम आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप पढ़े लिखे हो तो आप घर में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कैसे, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मेरा जो टिप नंबर 1 है वो है आपको अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि अपनी योग्यता आपको परखनी है। ठीक है, अब आप कैसे परखेंगे? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप कौन सा, अगर आप प्राइमरी सेक्शन तक बच्चों को पढ़ा सकते हो, इवन आप प्ले, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ा सकते हो या फिफ्थ के ऊपर अबाउट फिफ्थ क्लास पढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी योग्यता देखनी है कि आप कौन से सब्जेक्ट में परफेक्ट हो। यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, यू आर परफेक्ट इन मैथ सब्जेक्ट और यू आर परफेक्ट इन साइंस सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो उसको अपनी मजबूती बना लीजिए। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो आपको जो है इंग्लिश का ट्यूशन देना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितना भी अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको उन बुक्स को आपको जो है बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए सारे चैप्टर्स में, तभी तो आप स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका जो है सॉलिड होना चाहिए, जो आप जिसके बारे में आप ट्यूशन देने वाले हो, या फिर आप कंबाइंड सब्जेक्ट अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी योग्यता परखनी पड़ेगी। ठीक है, ये था मेरा टिप नंबर 1। अब मैं आपसे बात करूंगी टिप नंबर 2। ठीक है, जो कि ये पहले टिप से ही बिलोंग करता है, अध्ययन करें। ठीक है, डू स्टडी फर्स्ट। आपको पहले जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है, जो चैप्टर आपको पढ़ाना है, हालांकि ये जो है 30 to 40% टीचर्स करते ही करते हैं। ठीक है, जो उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना होता है ना, वो एक बार देख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, इतना परफेक्ट कोई नहीं होता, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है पढ़ाते पढ़ाते और आपका नॉलेज पावर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, उसके बाद जो है आप बुक खोली आप पढ़ा दोगे बच्चों को, ऐसे ही पढ़ा दोगे क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो सबसे पहले आप देख लो भाई अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, उसके बारे में अच्छी पकड़ बनाइए, तब जाके आप बच्चों के पास जाइए। ठीक है, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, बड़े बच्चे तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको, डिसिप्लिन को, इस अध्ययन को जो मैं बता रही हूँ आपको, जो आपका मैटर है, जो पढ़ाने का आपके पास मैटर है, वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन टीच। ठीक है, ये था मेरा सेकंड टिप। अब मैं आपको थर्ड टिप के बारे में बता रही हूँ, व्यवस्था होनी चाहिए। अब व्यवस्था से क्या मीनिंग है, अब आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, अब आपके पास रूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, आपके पास रूम है लेकिन उसमें रोशनी ही नहीं है। ठीक है, अगर आप शाम को पढ़ा रहे हो या मॉर्निंग में पढ़ा रहे हो, ठीक है, लाइट की सुविधा नहीं है या फिर वहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है, पूरी सूरज की रोशनी, विंडो नहीं है, खुली हवा आर पार आने के लिए विंडो नहीं है, या फिर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट चली जाए तो ये चीज़ भी नहीं, ये गलत इम्प्लीकेशन डालती है। तो इसके लिए आप कम से कम देखिए, आप लाइट का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, इन्वर्टर नहीं लगा सकते, जनरेटर नहीं लगा सकते, अभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो आप कम से कम एक विंडो जिसमें रोशनी आती हो वो आप वहाँ पे रखें, वहाँ पे लगवाएं अगर नहीं है तो, ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले। दूसरी चीज़ ये है कि जो
बच्चों के लिए होते हैं, चेयर्स होती है पढ़ने के लिए, वो आप जितनी आपको लगता है कि आपके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, इनिशियली ऐसे ही शुरू होता है, तो उतना आप अपने पास चेयर्स का अरेंजमेंट करें। ठीक है, सेकेंड हैंड भी मिल जाती है चेयर, न्यू भी मिल जाती है, जैसा आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता हो वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनको गिरने का डर है, वैसे तो प्रॉपर चेयर में बैठना बच्चे जो है 3 साल के ऊपर जान जाते हैं, उनको डिसिप्लिन का तौर तरीका जो है हमें समझाना होता है टीचर्स को। और अब चाहो तो आप एक दरी बिछा के या फिर कोई मैट बिछा के उसके ऊपर भी आप बच्चों को, छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका व्यवस्था का। अब मेरा जो नेक्स्ट टिप है आपके लिए, नेक्स्ट टिप्स है मेरा आपके लिए, आसपास आपको करना पड़ेगा संपर्क। ठीक है, अब आपके नेबरहुड में, पड़ोस में भी बच्चे होंगे। ठीक है, पड़ोस के बाहर भी आप नेक्स्ट स्ट्रीट में जाएंगे, कहीं जाएंगे, इधर आसपास जान पहचान होती है, ना भी जान पहचान हो तो भाई प्रचार का तो इसमें प्रचार तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ट्यूशन ही पढ़ाना है, ठीक है, तो आप आसपास कह सकते हो कि हाँ भी मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर लोगों को आपके ऊपर फेथ है कि आप पढ़े लिखे हो और आप अच्छा पढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आप और एक दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप किसी स्कूल में लगे हुए हो, ठीक है, तो स्कूल के बच्चों को अगर ये फील होता है, उनके पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में ये फील होता है कि हाँ आप अच्छे टीचर हो और आप अच्छे से पढ़ाते हो इंग्लिश या मैथ्स या फिर कोई और सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट, तो वो प्रिपेयर करेंगे आपके पास अपने बच्चों को भेजना। ठीक है, तो इसका प्रचार आपको खुद भी करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो आप टेम्पलेट ब्रोशर लगा सकते हो, थोड़ा आप उसको आपको छपवाना पड़ेगा पर्चों को, और आपको जगह जगह जहाँ पे क्राउड होता है ज़्यादा वहाँ पे आपको उसको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, चिपकवाना पड़ेगा किसी को कह के, या फिर आपके घर में कोई हो तो आप काम करवा सकते हो। ये दूसरा चीज़, अगर आपको और ज़्यादा अपना बिजनेस स्प्रेड करना है ट्यूशन का, तो विजिटिंग कार्ड 100, 150, 200 रुपये में छप जाते हैं। और अगर आपको एडिटिंग का ज्ञान है तो आप जो है खुद भी ऐसे ऐसे ऐप्स बने हुए हैं कि विजिटिंग कार्ड आप जो है खुद उसमें जो है एडिट करके लिख सकते हो और उनका जो है आप प्रिंट आउट ले सकते हो और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जहाँ भी आप जाओ। ठीक है, जहाँ भी जा रहे हो कि जी मेरा कोचिंग है, आप यहाँ पे अपने बच्चे भेज सकते हो पढ़ाने के लिए। हम बहुत अच्छी टीचिंग, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो आसपास आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट टिप्स है वो है समय का निर्णय लेना। ठीक है, तो टाइम को आपको कैसे देखना पड़ेगा, समय जो है आपको देखना पड़ेगा कि समय से मेरा मतलब है कि भाई गृहिणियों के पास ना बहुत सारा काम होता है। ठीक है, एक जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ के पास बहुत सारा काम होता है। उसे अपने बच्चे भी देखने होते हैं, घर का काम भी निपटाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में नौकर चाकर हों, ठीक है, काम निपटाने के लिए। और अगर नौकर भी है, मैड भी है, उसके बाद भी मैं चैलेंज करती हूँ कि बहुत सारा घर में काम होता है। और जिनके घर में मैड नहीं है तो उन लेडीज़ को तो मतलब मैं कह ही नहीं सकती, उनकी तारीफ तो क्या कर सकती हूँ मैं। आप खुद जानते हो, अगर कोई लेडीज़ इस वीडियो को देख रही है, बहुत सारा काम होता है, घर से रिलेटेड काम होता है, बच्चों को संभालने से रिलेटेड काम होता है, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड काम होता है। और उसके बाद भी लेडीज़ों को चैन नहीं मिलता कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर पे बैठे हैं और घर पे हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या काम हुआ, क्या हुआ हमारी पढ़ाई लिखाई का। भाई हमने MA कर दी, PhD कर दी, ग्रेजुएशन कर दी, 12th कर दी, तो व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ दैट। तो आपको जो है क्या करना है कि आपको जब आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो ना, तो उस वक्त, लेकिन आपको उस वक्त अपने घर का काम बिल्कुल नहीं निपटाना। ये बहुत माइनस पॉइंट है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आए और आपके पास टाइम की कमी है, समझ सकती हूँ कि आपके पास टाइम की कमी है। ठीक है, अब आप 4 या 5, 6 काम इकट्ठा करोगे, बहुत सारे काम होते हैं और टाइम, समय की जो है वो कम है, समय कम है आपके पास, तो आप करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप उसी टाइम पे जब आपने बच्चों का ट्यूशन पढ़ने का टाइम है, उसी दौरान आप खाना बनाने भी जा रहे हो, उसी दौरान आप किचन में भी घुस रहे हो, उसी दौरान आप काम भी कर रहे हो, उसी दौरान आप कुछ भी 10 तरीके के काम है नहीं निपटाने हैं आपको। ठीक है, फोकस ऑन जस्ट
टीचिंग, ठीक है, टीचिंग पे आपको फोकस करना है। इससे क्या होगा, अगर इस बीच कोई पेरेंट्स आते हैं आपके पास या खुद बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि घर में वो सारी डिटेल देते हैं अपने पेरेंट्स को, तो बहुत बैड इम्प्लीकेशन पड़ेगा कि भाई मैम तो सारा काम भी निपटाती है घर का और हमें भी पढ़ाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं जो साथ साथ काम भी निपटाते रहते हैं, लेकिन उनमें देखने वाले मिस्टेक्स पहचान जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, एक टाइम में एक काम आपको करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपकी इसमें लागत कितनी आएगी, इट मीन्स कॉस्ट कितनी, खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना आएगा आपका। तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा इन द सेंस मेरा ये है कि ज़ीरो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें लागत आती है। कितनी लागत आती है डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। अगर इनिशियली आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं तो हो सकता है मे बी आपके पास कुछ भी आपके कोई भी खर्चा ना आए, ठीक है, 1 या 2 बच्चों में कोई खर्चा नहीं आता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना कोचिंग, अपना बिजनेस जो है ज़्यादा स्प्रेड करना है, तो विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, जितने आपको ये ब्रोशर्स छपवाने हैं, उसके बाद आपको जो है टेबल, चेयर और छोटे मोटे और भी खर्चे होते हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जिन छोटे मोटे खर्चे होते हैं स्टेशनरी से रिलेटेड, तो वो आपको उठाने पड़ेंगे, ठीक है। वो छोटा मोटा 4 से 5 हज़ार रुपया आपका खर्चा आएगा मैक्सिमम, उसमें आप जो है कर सकते हो। और लेकिन इसमें अब आपकी बात करते हैं आपकी इनकम की, ठीक है। इनकम कितनी हो सकती है डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हो, ठीक है। आप किसी शहर में रह रहे हो, अच्छे सेक्टर में रह रहे हो, जगह पे रह रहे हो, तो आप वहाँ का रेट पता कर सकते हो कितना ट्यूशन का चार्ज चल रहा है, ठीक है। अगर आपने इनिशियली शुरू किया है तो आप उनसे थोड़ी सी कम फीस रखिए, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है। अगर आप ज़्यादा ट्यूशन फ़ी रख दोगे तो क्या होगा, ठीक है, कंपटीटर बहुत है कंपटीटर आपके आसपास, फिर क्या होगा, बच्चे तो वहीं जाना पसंद करेंगे ना जहाँ पहले से जमा हुआ है मामला, मतलब जहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस कोचिंग का नाम है। अभी आपने इनिशियली शुरू किया है तो आपको कम से कम अपना ट्यूशन फीस जो है उनसे थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, और हो सके तो आप थोड़ा फ्री ट्रायल फी वो क्लासेस भी दे सकते हो कि 1 हफ्ता हम फ्री पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। और आप इसके अलावा अगर आप में रहा दम, आपकी कोचिंग में रहा दम, आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, तो डेफिनेटली यकीन मानिए आपके पास 1-2 नहीं, आपके पास कई सारे स्टूडेंट आना शुरू करेंगे। उसके बाद भी आपको सतर्क रहना है, अगर आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा आने लग गए तो भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं करना है, उसका टाइम आपको निश्चित करना है, एक बैच में कितने बच्चे बैठेंगे, दूसरे बैच में कितने बच्चे बैठेंगे, उस दौरान कोई और काम नहीं करना, पढ़ाई का काम सिर्फ पढ़ाई, यानी टीचिंग के टाइम पे सिर्फ टीचिंग करवाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको कुछ पॉइंट्स बताए, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, और आगे की वीडियोस में इसी तरीके से अपलोड करती रहूँगी। और हाँ, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।